हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञानार्स क्लास के नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप अगर क्लास 12th या 10th बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि आपका जो है इसे बिहार बोर्ड का पैटर्न जो है इसे किस प्रकार से चेंज किया गया है, या चेंज किया गया है या नहीं, कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, क्या 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता था जिसमें से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, या सब्जेक्टिव आपका ख़त्म कर दिया गया है, टोटल आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही परीक्षा लिया जाएगा या ऑब्जेक्टिव प्रश्न की कटौती किया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। ये सारे वीडियो को जानकारी देने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। केवल ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, और ये भी लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि डमी एडमिट कार्ड से इन्फॉर्मेशन भी क्या निकल कर आया है, कि कब उसका और डेट बढ़ाया गया है। ये सारे जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम आपका सारा प्रश्न जो आपके अंदर जो खटक रहा है उसका सारा प्रश्न का आंसर हम देंगे। एक आपका पेपर लीक दिखाते हैं, जो पेपर निकल कर आया था, जिस पेपर में बताया गया रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है आपका पैटर्न होने वाला है 2025 के बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया। बिहार और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा और इंटर परीक्षा का जो एग्ज़ाम होगा आपका एग्ज़ाम, उसमें आपका बहुत बड़ा बदलाव किया गया है प्यारे बच्चे। बदलाव क्या किया गया है उस सारे जानकारियाँ देखिए, आपका पेपर में साफ साफ लिख दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर एवं शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है। पिछले दो वर्षों में जो कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण आपका 100 वैकल्पिक प्रश्न दिया जाता था, यानी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता था, जिसमें से आपका 60 एवं 70 के बदले कितना बनाया जाता था आपका 50। कहने का मतलब है कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं रहता था उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था और बनाना था आपका 50, और जिसमें प्रैक्टिकल था, तो जैसे 10th वालों को प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है तो 80 नंबर आपका दिया जाता था ऑब्जेक्टिव, जिसमें 40 बनाना था। और 12th वाले बच्चे के लिए 30 नंबर का जो है इसे आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपका 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, जिसमें से बनाना था आपका 35। इस प्रकार से सारा समस्या का जो हल है वो पहले होता था, अब नहीं होगा, ऐसा इस पेपर कटिंग में कहा जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल खत्म हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है, कहता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसकी जानकारी सभी को दे दी गई है, ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है। तो ये बता देते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों को कि ये सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपका गलत है। क्या है? गलत है। ये पेपर में एडिटिंग करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर अपने वीडियो को चमकाने के लिए आपके जीवन से खेल रहे हैं, इसलिए ऐसे वीडियो को हम दरकिनार करते हैं। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस वीडियो को जांच किया, इस पेपर को जांच किया, जो कि ऐसा पाया गया कि ये पूरी तरह से जो खबर है ये गलत है। बच्चों, आपका भविष्य को बर्बाद करने के लिए ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है यूट्यूब के द्वारा, वैसा चैनल नहीं देखें जिस पर आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन लाया जाए। ये पूरी तरह से जो है इसे आपका पेपर एडिटिंग किया हुआ पेपर था। कैसा प्यारे बच्चे? एडिटिंग किया हुआ पेपर था। ये पूरी तरह से गलत न्यूज़ है। अब बताते हैं आपको हम कि कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड से। देखिए, और कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये आप लोग निश्चित रहिए, एकदम आप लोग निफिकिर रहिए, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? एकदम निश्चित रहना है आप लोगों को। चलिए देख लीजिए क्या है आपका से। जैसे देखिए क्लास 10th के लिए क्या है प्यारे बच्चे, क्लास 10th में आपका प्रैक्टिकल होता है। जैसे आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, है ना प्यारे बच्चे। इसके बाद संस्कृत हो गया, इसके बाद आपका हिंदी हो गया। सब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही से बता देते हैं हम। इसके बाद क्या हो गया प्यारे बच्चे? हिंदी हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया। इसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है। कितने? 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनाना है। कितना? 50। साइंस में आपका 80 ऑब्जेक्टिव
80 नंबर का परीक्षा लिया जाता है, जिसमें आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है, जिसमें आपका 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देना है सही सही। एसएसटी में भी वही सिस्टम है जो आपका साइंस में सिस्टम है, क्योंकि 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। इसमें भी आपका 80 नंबर का परीक्षा होता है, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना रहता है, बाकी 40 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न होता है। संस्कृत आपका जो है इसे 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन आंसर भी देना रहता है। इसमें 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है और इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपका सही सही आपका आंसर देना है ओएमआर सीट पर। इसका भी सेम वही प्रोसेस है जो आपका मैथ और संस्कृत का है। इसमें भी आपका 100 नंबर का परीक्षा लिया जाता है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है, जिस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही सही सही उत्तर देना रहता है और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर और 50 सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। टोटल मिलाएंगे प्यारे बच्चे तो आपका जो परीक्षा है वो लिया जाता है 460 नंबर का। कितना? 460 नंबर का लिया जाता है, जबकि परीक्षा कितना का होता है? 500 नंबर के। तो जिसमें से आपका 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया। कितना? 40 नंबर का आपका क्या हो गया? प्रैक्टिकल हो गया। देखिए आपका सोशल साइंस और साइंस में 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, तो 460 नंबर। और 460 नंबर का प्यारे बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। समझिएगा बात के, ये 460 नंबर ऑब्जेक्टिव ही रहता है। जोड़ लीजिए, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव मैथ में, 180 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा संस्कृत साइंस में, और सोशल साइंस में रहेगा आपका 80, साइंस संस्कृत में रहेगा आपका 100 और हिंदी में रहेगा आपका 100। यानी 3 पेपर जो हो गया से 100 100 300 नंबर, तो ऐसा ही हो गया ऑब्जेक्टिव। और 80 दूना 160 यानी एसएसटी और साइंस में तो हो गया 460 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आपका 230 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही उत्तर देना रहता है और इसमें 230 नंबर लाना रहता है। और 230 नंबर जब आप लाइएगा और 230 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है जो देना रहता है, ये 500 नंबर आपका पूरा परीक्षा क्लास 10th में लिया जाता है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में आपका सभी क्लास का 12th का भी 500 नंबर का ही रहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार से आपका टेस्ट लिया जाता है। और इस वर्ष की बात बता दें कि 2025 ईस्वी की बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है, 2025 में आपका जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है ना प्यारे बच्चे, 2025 ईस्वी में जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है, ये बीएसईबी के द्वारा इसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया गया है। आपका पूरी तरह से जैसे पैटर्न था वैसे ही आपका परीक्षा लिया जाएगा। आप एकदम बिल्कुल निफिक्र रहिए, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आवे तो ये चैनल पर आपको जरूर मिलेगा सही सही। आप जैसे डमी एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं, जैसे वीडियो के शुरुआत में हम बताएं कि डमी एडमिट कार्ड का भी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो डमी एडमिट कार्ड के बारे में ये रहा बात आपका कि इसमें आपका इस प्रकार से है कि 31 अगस्त आज है ना मेरे बच्चे, 31 अगस्त का आपका वीडियो शूटिंग हो रहा है। 31 अगस्त आप 9 सितंबर तक कभी आपका कुछ भी त्रुटि है तो आप 9 सितंबर तक आप सुधार सकते हैं। और इसी 9 सितंबर यानी अंतिम 30 सितंबर तक में आपका जो है इसे फॉर्म स्कूल में भरा जाएगा, जिसके लिए आपका फॉर्म भी निकल कर आ चुका है। फॉर्म में आपका एक फ़ोटो रखना है, रजिस्ट्रेशन संख्या यानी पंजीयन संख्या रखना है प्यारे बच्चे। इसके बाद सारे कागजात और स्कूल कॉलेज से हैं तो आपका रसीद रखना होगा। ये क्लास 10th सेम प्रोसेस आपका 12th के लिए भी है। 12th में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है प्यारे बच्चे। ऑब्जेक्टिव आपका केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, जिसमें आपका 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 35 बनाना रहता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पूछता है। उसी प्रकार से आपका 12th में भी आपका वह आर्ट्स में भी वही सिस्टम है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।